आ सकते थे, कोई भी आ सकता थे। ये बात के घरे सब कोई जान लो, होकर वो ऊपर कहा तो वो बोली कोई भी आ सकते, हम बोले नहीं आ सकते। सर हम यहाँ पे अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं। हमारी 6 सूत्री मांग है, जिसमें हमें कि सबसे पहले कलेक्टर दर दिया जाए। जब तक हमें गवर्नमेंट का कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हमें कलेक्टर दर दिया जाए। और भी हमारे मांगे हैं सर, लेकिन हमारी एक भी मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। हम जब भी हड़ताल करते हैं हमें यही बोला जाता है कि आपकी बात ऊपर तक चली गई है, हमें आश्वासन दिया जाता है, लिखित में दिया जाता है, लेकिन आज तक हमारी ऐसी कोई भी मांगे हैं जो हमारी पूरी है हुई हो, कभी भी नहीं हुआ सर। हम लोग अब तो इसलिए यहाँ पे बैठे हैं फिर से हम लोग कि अब जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई हमारे आर या पार की लड़ाई है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी यहाँ से कोई भी हमारी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें यहाँ से नहीं उठेगी। यहाँ से हमारी ये मांग है और हमारे इस मांग को आप लोग के जरिए सरकार तक जाना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि हम सब यहाँ पे अपने केंद्रों में ताला लगाकर अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पे बैठे। हमारे कम तनख्वाह में, इतना सा तनख्वाह में हम कैसे अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। तो सरकार हम पर कम से कम हमारी तरफ ध्यान दे, अपने ध्यान को आकर्षण करे और हम सब बहनों की जो क्या बोलते 6 सूत्री मांग है उस मांग को सरकार पूरा करे। कोई नहीं देगा सर, अगर हम वहाँ पे नहीं है तो कौन देगा? क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हमारा हड़ताल करने का क्या मतलब है? यही तो सरकार तक हमें पहुंचाना है कि अगर हम हैं तो आंगनबाड़ी है, हम हैं तो बच्चे हैं, हम हैं तो सभी योजनाएं हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं है तो कोई योजनाएं यहाँ पे नहीं चल सकता। अब कैसे करेंगे सर? हमारी भी तो परिवार है सर, हमारा भी तो परिवार है। 6000 रुपये में हम क्या करेंगे? अपने बच्चे को ना अच्छा खाना दे सकते हैं, ना अच्छा पहना सकते हैं, ना आगे उन्हें पढ़ा सकते हैं, ना खुद भी अपना हम कुछ इलाज करा सकते हैं। जितने भी बहन हैं आज हम दूसरे को सुपोषित करते करते खुद भी आज कुपोषित हो चुके हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारी मजबूरी थी। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारे तरफ ध्यान दें और हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि हम सब यहाँ से हंसी खुशी अपने घर को वापस लौट जाए। श्रीमती गीता ठाकुर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संरक्षण सह। शैलेंद्री कोसरे, C2 यूनियन राज्य कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग आज यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं जो पिछले 23 जनवरी से चल रहा है। हम लोग रायपुर में 5 दिवसीय साझा पड़ाव किए थे, उसमें हम लोग को कुछ सुनाई नहीं किया, ना वहाँ मिलने आए, कोई भी हमसे कोई मुलाकात नहीं किए। तो हम लोग 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल में यहाँ बैठे हैं राजनांदगांव अपने ज़िले में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सरकार ने 4 वर्ष पहले जो जन घोषणा पत्र में वादा किए थे कि कलेक्टर दर दूंगा कार्यकर्ताओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को, तो हम चाह रहे हैं कि भूपेश सरकार से हम चाह रहे हैं कि हमें वो कलेक्टर दर दे और हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा करे। और यदि अन्यथा वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमारी जो लड़ाई है वो आगे चलती रहेगी और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक सभी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें एकजुट होकर हड़ताल में बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी ना हो जाए।